चाहे गरीब कल्याण की, दीनदयाल उपाध्याय जी की मूल नीति का सवाल हो, हम सातत्यपूर्ण तरीके से जनसंघ के समय से अब तक हमारे वादों पर खरे भी रहे हैं और जब हमें पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया, ये सारे वादों को हमने पूरा भी किया है। देश की जनता इसकी साक्षी है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मित्रों, अटल जी की सब देश में सरकार थी। अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया था। कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा न हुआ और नए बने हुए राज्य और मदर स्टेट के बीच में कोई बैर भी नहीं हुआ। परंतु सालों तक तेलंगाना की मांग को कांग्रेस ने ठुकराया और फिर आनन फानन में चुनाव में एक एज लेने के लिए अकुदरती तरीके से जल्दबाजी में तेलंगाना बनाने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी तेलंगाना की मांग का समर्थन नहीं किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1997 से काकीनाडा में उस वक्त की आंध्र प्रदेश बीजेपी की इकाई ने एक वोट दो राज्य का नारा दिया था। वो नारे को हम लगातार समर्थन करते रहे। हमने आंदोलन में भी सकारात्मक भूमिका निभाई और जब तेलंगाना बनने का सवाल आया तब हमने तेलंगाना का खुलकर दोनों सदनों में समर्थन किया। तेलंगाना बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवैल्यूएशन और ग्रांटिंग एड का 2 लाख करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया। इसके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अकेले तेलंगाना को 2,50,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में दिया है। इसका मतलब हमने 160% ज्यादा दिया है। 2 गुना से ज्यादा पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावे अभी 900 करोड़ रुपए की लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, हल्दी के किसानों के लिए वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी अभी मोदी जी ने अप्रूव किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में लगभग 56,000 करोड़ के नए रोड तेलंगाना को जोड़ने वाले बनाए। 13,000 करोड़ का 325 किलोमीटर लंबा हैदराबाद रायपुर एक्सप्रेस वे भी अलग से बनाया और लगभग 4600 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे की योजना भी तेलंगाना को दी। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद विशाखापट्टनम और 3 नई वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना से अभी पाइपलाइन में है। 1200 करोड़ से अधिक हैदराबाद मेट्रो के लिए दिया और एयरपोर्ट में 6288 करोड़ रुपए का व्यय हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 19 में बीवी नगर में एम्स की स्थापना की। हैदराबाद नागपुर और हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया और इसके साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लाखों करोड़ों लाभार्थियों को अनेक योजनाओं का लाभ नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। इसमें से मैं कुछ जरूर तेलंगाना की जनता को बताना चाहूंगा। किसान सम्मान निधि 40 लाख लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम किया।
54 lakhs गरीबों के घर में नल से जल पहुंचा है और एक भी घपला घोटाला नहीं हुआ है। शौचालय 33 लाख गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया। 1,90,00,000 लाभार्थियों को कोरोना से अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलना चालू है। मुफ्त में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह मिल रहा है और मोदी जी ने घोषणा की है कि अगले 5 साल तक ये चालू रहेगा। लगभग जन धन अकाउंट 1,10,00,000 खुले और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 12,000 किलोमीटर लंबी करी। इसके सामने जो तेलंगाना के खैरख्वां बनकर केसीआर की पार्टी टीआरएस सत्ता में आई, इन्होंने क्या किया? हैदराबाद मुक्ति संग्राम लगभग 400 दिनों के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। वो क्रूर शासन से देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुक्ति दिलाई और केसीआर ने ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन मनाने का हमेशा कन्नी काटा। हैदराबाद की स्पिरिट को, तेलंगाना की स्पिरिट को वहीं से तुष्टीकरण की भेंट देने का काम केसीआर ने किया। केसीआर के नेतृत्व में आज तेलंगाना लोकतंत्र की जगह लूट तंत्र बन गया है और प्रजातंत्र परिवार तंत्र बन गया है। उनका एकमात्र लक्ष्य, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का लक्ष्य होता है अपनी जनता की भलाई करना। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और कोई लक्ष्य नहीं है।